अनदर कॉर्पस्कल जिसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। इनका दूसरा नाम हम लिखते हैं वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक, इनको वाइट ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं? पहला पॉइंट, दे डोंट हैव हीमोग्लोबिन, इनके पास हीमोग्लोबिन होता नहीं है, नंबर वन। नंबर सेकंड पॉइंट, दे आर कलरलेस, दे आर कलरलेस, इसलिए हम इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इनका नंबर, ये कितने होते हैं। अगर हम 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड लेंगे, 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, उसमें ये होते हैं 6000 to 8000 पर mm क्यूबिक ब्लड। इतनी सेल्स ये होते हैं खून में, 1 ml पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, इतनी सेल्स होती हैं। अगर हम इनका रेशो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेड ब्लड सेल्स के साथ, रेड ब्लड सेल्स मैंने आपको बोला था कि दे आर 5 मिलियन, अबाउट 5 मिलियन। अगर ह्यूमन करो हिस्ट्रेस, अगर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का रेशो देंगे, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक रेड ब्लड सेल को 500 रेड ब्लड सेल्स विल गेट 1 WBC, इतनी ये कम है। अगर हिस्स करो वाइट ब्लड सेल्स जो कौन रेड ब्लड सेल्स है, तो बेटा एक वाइट ब्लड सेल 500 रेड ब्लड सेल्स के हिस्से में आएंगी। 500 रेड ब्लड सेल में फैले आख वाइट ब्लड सेल, नंबर 1। नंबर सेकंड पॉइंट, अगर हम इनके साइज की बात करेंगे, ये रेड ब्लड सेल से बड़ी होती है। वाइट ब्लड सेल्स आर लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स एंड देयर डायमीटर देयर इज 12 to 20 माइक्रोमीटर। उनका था 7 से 8, 7 to 8 माइक्रोमीटर, ये सबसे बड़ी हैं। दे आर लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स, नंबर 1। नंबर थर्ड पॉइंट, लेट अस मूव फर्दर। अगर हम बेटा इसके बाद बात करेंगे, हम साइज की बात हो गई। अगर इनकी स्ट्रक्चर पे हम ध्यान देंगे, जो एक टिपिकल सेल में ऑर्गेनियल होते हैं, सेल ऑर्गेनियल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सारी चीजें, सारे ऑर्गेनियल इसमें भी होते हैं। एवरी ऑर्गेनियल इज प्रेजेंट, every organelle is present in white blood cells। इन white blood cells में हर एक ऑर्गेनिल होता है, रेड ब्लड सेल्स में कोई ऑर्गेनिल नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन उनमें खाली रहता है हीमोग्लोबिन। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सारे ऑर्गेनिल इन सेल्स के अंदर होते हैं। चौथा पॉइंट, अगर हम इनकी फॉर्मेशन की बात करेंगे, देख पहले मैं टाइप्स बोल दूं, बाद में फॉर्मेशन आपको समझ आएगा। अगर हम बात करेंगे इनके टाइप्स की, टाइप्स there are 2 types of white blood cells or leukocytes. Number 1 is agranulocytes,
and number 2 is granulocytes. Granulocytes बनाती है 70% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, और एक ग्रेन्युलोसाइट बनाती है खाली 30% ऑफ वाइट ब्लड। सर व्हाट इज ए ग्रेन्युलोर? अगर ये बेटा सेल है, फॉर एग्जाम्पल वाइट ब्लड सेल, इनके बीच में एक स्केन जैसा है, दाग ह्यूज बनवास, तो उनको बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइटस, ग्रेन जैसा है। ए ग्रेन्युलो मीन्स विदाउट ग्रेन, इनके पास नहीं है, दे लैक। इन सेल्स के पास ग्रेन नहीं है, इन सेल्स के पास ग्रेन है। और अगर आगे जाएंगे तो बेटा फर्दर डिवीजन अगर हम इनकी करेंगे, इनके पास इनकी डिवीजन लिम्फोसाइट्स एक टाइप इनका है, और मोनोसाइट दूसरा टाइप इनका है। लिम्फोसाइट्स बनाते हैं तकरीबन 25% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, और मोनोसाइट्स बनाती हैं 5%। लिम्फोसाइट्स जो है ये स्मॉल सेल्स होती हैं, स्मॉल सेल्स, और इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, लार्ज न्यूक्लियस इनका होता है। स्मॉल सेल्स बट विथ लार्ज न्यूक्लियस। ये क्या काम करते हैं? लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के बाद क्या करते हैं? ये टू किल, टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स को मारते हैं। ये एंटीबॉडीज बनाते हैं ये, और उन्हीं एंटीबॉडीज से फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन कीड़ों को, बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को मारते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, टू किल माइक्रोब्स। और अगर इनके मजीद टाइप्स लिखेंगे तो उनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, या बाद में देखेंगे। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे मोनोसाइट्स जो है बेटा, ये हैं लार्ज सेल्स। यहाँ पे क्या थी? ये स्मॉल सेल, लार्ज न्यूक्लियस। दिस इज लार्जेस्ट सेल, लेकिन स्मॉल न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इनके पास क्या है? बीम शेप्ड। बीम शेप्ड न्यूक्लियस इनके पास होता है, बीम शेप्ड न्यूक्लियस। तो बेटा यमन सेलन छ वनान फैगोसाइटिक इन एक्शन। ये बासान गलत कह चीज जिसमस मज क्यों वपड़ क्यों दामत, वायर एवर देयर इज इन्फेक्शन, जिसम में जहाँ कहीं भी इन्फेक्शन है ये उस एरिया को सराउंड करते हैं। अगर यहाँ पे इन्फेक्शन है तो ये वाइट ब्लड सेल, ये जो मोनोसाइट है, ये आती है और इस इन्फेक्शन को सराउंड करके इसको निगलती है, इस कीड़े को निगलती है। तो फैगोसाइटिक because they swallow harmful bacteria और बैक्टीरियम, हार्मफुल बैक्टीरिया ये swallow करते हैं। अब इनकी बात करेंगे हम। और बेटा ये जो लिम्फोसाइट्स है, अगर इनके फॉर्मेशन की बात यहां से ही करेंगे, ये काइटन से बना फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कहाँ बनती हैं? तो बेटा आप लिखेंगे लिम्फ नोड्स में, लिम्फ नोड्स में बनती है ये कसल मज लिम्फ नोड्स आसान, ब्रोकन च आसान लिम्फ नोड्स है, बेच बनानी टॉन्सिलन मज,
जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं उनमें लिम्फोसाइट्स बनती हैं। और जहां तक सवाल मोनोसाइट का है, मोनोसाइट बोन मैरो में बनती है, दिमाग में रखो। मोनोसाइट बोन मैरो में बनती है। तो आगे जाएंगे हम ग्रेन्युलोसाइट्स पे। ग्रेन्युलोसाइट्स के फर्दर 3 टाइप्स हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, इसके 2 टाइप्स थे। इसका पहला टाइप था लिम्फोसाइट और इसका दूसरा था मोनोसाइट। इसका पहला टाइप है इज़ोनोफिल, दूसरा टाइप है बेसोफिल और तीसरा टाइप है न्यूट्रोफिल। यहाँ कितना लिखा मैंने? 70। इसमें से 67% इसको दे दो, इसमें से 1% इसको दे दो, इसमें से 2% इसको दे दो। आगे बराबर। यहाँ पे दे दो 5%, यहाँ पे दे दो 25%। 25, 5, 2, 1, 67। 70 + 30 बन गया 100। तो बेटा इज़ोनोफिल जो है दे आर बाइलोब्ड। इनका न्यूक्लियस जो है वो है बाइलोब्ड न्यूक्लियस, लाइक दिस। दे आर बाइलोब्ड। इस लोब से हमें पता चलेगा ये कौन सी सेल है, क्योंकि इनके पास कलर नहीं है, ये कलरलेस है। जब ये कलरलेस है तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी सेल है? इस लोब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये इज़ोनोफिल है। और दे टेक एसिडिक स्टेन। ये एसिडिक स्टेन को लेती है, दैट मीन्स दे आर एसिड लवर्स। These cells are acid lovers। और उस एसिडिक स्टेन को, स्टेन मीन्स धब्बा, दाग, उसको बोलते हैं इओजिन। यानी कि अगर इस इओजिन को किसी सेल पर डालेंगे, किसी कपड़े पर डालेंगे तो उसका कलर रेड बन जाएगा, लाल बन जाएगा। ये क्या करती है बेटा? ये जो भी जहां कहीं भी खून में ब्लड क्लॉट बनता है, ब्लड क्लॉट, अगर कहीं पे खून जमता है तो ये उस खून को डिसॉल्व करते हैं। दे डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट को ये डिसॉल्व करते हैं। और जहां तक बेसोफिल का सवाल है, ये इनका जो न्यूक्लियस है, इनका न्यूक्लियस है 3 लोब्ड न्यूक्लियस। 1, 2 and 3 लोब्ड। 3 लोब्ड न्यूक्लियस, 3 लोब्ड न्यूक्लियस, याद रखो भाई, 3 लोब्ड न्यूक्लियस। और जब ये एसिडिक स्टेन लेता है, ये लेते हैं बेसिक स्टेन। दे टेक बेसिक स्टेन। They are base lovers। Basic stain, base lovers। और बेसोफिल secretes 3 chemicals। मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक का है सेरोटोनिन, उसको सिक्रीट करते हैं। दूसरा हिस्टामाइन, इनको सिक्रीट करता है सेरोटोनिन, हिस्टामाइन। अगर आपसे पूछा जाएगा, अक्सर से मेडिकल शॉप वो लेकर प्रेशर दवा एंटी हिस्टामाइन, प्रेशर दवा,
ये हिस्टामाइनस खिलाफ कसम, दैट मीन्स हिस्टामाइन ज्यादा हो गया, एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा हो गई, प्रीडिक्यूशन बढ़ा और उसको लेते हैं वो प्रेशर की दवाई जिसमें एंटी हिस्टामाइन होता है। ठीक है, ये जो लास्ट वाली सेल है न्यूट्रोफिल, इट इज मल्टी लोब्ड, इट इज मल्टी लोब्ड, बहुत सारे लोब इसके पास होते हैं, इट इज मल्टी लोब्ड। और इस सेल को भी हम बोलते हैं फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक मतलब जहां कहीं भी इंफेक्शन होगा, कीड़े होंगे, ये उनको निकलेंगे, दे आर ऑल्सो फैगोसाइटिक इन एक्शन। अब फॉर्मेशन पे मैं वापस आऊंगा। ये कहाँ बनती है, पहला पॉइंट, फॉर्मेशन पे वापस आओ। फॉर्मेशन मोनोसाइट्स प्लस ग्रैन्युलोसाइट्स, ये सेल्स बनती हैं बोन मैरो में, ये सेल्स बनती है बोन मैरो में। अब क्या बचा, लिम्फोसाइट्स बचा, ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब वही तीन, इज़्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, वो इसमें आते हैं, वो बनते हैं बोन मैरो में। लिम्फोसाइट्स खाली बनती है लिम्फ नोड्स में, लिम्फ नोड्स में बनती है और टॉन्सिल्स में बनती हैं, और कभी कभार बोन मैरो में भी ये बनती हैं। इन फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, ल्यूकोसाइट बनने को ल्यूकोसाइटोपोएसिस फॉर्मेशन, ये बनना सुनो, ल्यूकोसाइटोपोएसिस। अगर ये इंक्रीज हो गए, अगर व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज गए, उसको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर इनकी एब्नॉर्मल इंक्रीज हो गई, कभी ये कब इंक्रीज हो जाते हैं, जब एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन में ये सेल्स इंक्रीज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सीधे सिंपल नॉर्मल इंक्रीज, नॉर्मल इंक्रीज को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। जब इनकी तादाद एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी, उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, ल्यूकीमिया। एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। ब्रैकेट में लिखूंगा मैं इसको ब्लड कैंसर। तो हम इन व्हाइट ब्लड सेल्स को चेक करके बहुत सारी डिजीजेस का पता लगा सकते हैं। तभी शासन है पैसा सीबीसी करो, खून सेल बच बराबर चाह, कहाँ सेल बच ज़्यादा बनाना, कहाँ सेल बच कम बनाना, और इनका डिक्रीज अगर ये सेल का एक काम, देन इट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोपिनिया। लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट्स कॉल्ड लाइफ स्पेन मतलब इनकी उम्र कितनी होती है। लाइफ स्पेन देखो बेटा, जब तक ये सर्कुलेशन में है, जब तक ये चल रहे हैं, तो इनका लाइफ स्पेन है 2 to 5 hours. It may be days also. I'm not pretty much sure about this. अगर ये टिश्यू में है, अगर ये बोला वाइट ब्लड सेल्स आई टिश्यूज में खून से लेके अब ये ऑर्गन में आ गई, तो इनका लाइफ स्पेन जो है वो बढ़ जाता है, वो डेज हो जाते हैं। मोनोसाइट्स का सबसे कम
10 to 20 आवर्स इनकी लाइफ स्पेन होती है। मोनोसाइट्स का लाइफ स्पेन सबसे कम होता है 10 to 20 आवर्स। लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा होता है, मंथ से लेके सालों तक, मंथ्स टू इवन ईयर्स। ओके, इनका लाइफ स्पेन अलग अलग है। तो इट वाज ऑल अबाउट ल्यूकोसाइट्स।